हेलो स्टूडेंट, आज समझते हैं फिर एक फिजिक्स की क्लास 12th के टॉपिक में। उसमें जानते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका चैप्टर नंबर 1 इसमें स्टार्ट करते हैं। ये पहली यूनिट है आपकी, तो इसे समझते हैं ये होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत की मतलब आवेश। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर किसका वर्णन करेंगे, किस चीज का एक्सप्लेन करेंगे, क्या जानेंगे, इसमें क्या होगा। तो इसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे कैसे बोल सकते हैं, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलना चाहे कि विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश एवं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। इसके बाद हम जानते हैं आवेश। आवेश क्या होता है। आवेश आवेश एक चार्ज है तो किसी को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, उसे क्या कहते हैं हम, आवेश। आवेश आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलो अब समझते हैं, देखते हो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश तथा आवेश में होने वाली अन्योन्य घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत की। इसके बाद जानते हैं हम आवेश। चार्ज क्या होता है। तो चार्ज 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 एक ऐसी प्रॉपर्टी उसकी या वस्तु या पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें वैद्युत आवेश अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आकर्षण जिसे अट्रैक्शन कहते हैं और एक प्रतिकर्षण जिसे हम कहते हैं रिपल्सन। तो आकर्षण में क्या होता है, जब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस प्लस अर्थात माइनस माइनस, यदि आपके सभी छोटे भाई बहन होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, जिस प्रकार आप कि कोई एक आप लोगों में से कोई भी एक दुकान से कुछ भी चीज ले आता है खाने पीने की, तो आप उन्हें देखकर कहते हो कि अट्रैक्ट करते हो कि दे दो। तो वो क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में उसे कहते हो आप कि दे दो दे दो, ऐसे करके मांगते हो। तो वो क्या होगा, हमारा आकर्षण। अर्थात जो प्लस माइनस होंगे वो क्या करेंगे, आकर्षित। जो माइनस प्लस होंगे वो क्या कर रहे होंगे, आकर्षित। ठीक इसी प्रकार प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या होता है, जब आपने उसे, यदि वो चीज लाया है, यदि आपने उसे पहले पीट दिया है, अगर उसे पीट दिया तो वो ऐसे करेगा, आपने जरूर कल मुझे मारा था, तो एकदम गुस्से से बोलता है आपको। तो गुस्से से बोलता है, तो गुस्से से बोलने का कारण मतलब वो अब रिपल्सन, आपसे दूरी दिखा रहा है, तो मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे अच्छे से देखें आप। अभी अब हम लेट करते हैं। यदि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये ए है और ये हमारा बी है, इस पर कोई आवेश रखा हुआ है Q1, इस पर आवेश रखा हुआ है Q2। ये दोनों स्टेज चार्ज है, ये दोनों रुके हुए चार्ज है। हमेशा जब भी कूलम फोर्स लग रहा होता है तो या तो चार्ज मिनिमम दूरी मतलब मिनिमम वेलोसिटी से चल रहा हो, यदि एक चार्ज रुका हुआ है, दूसरा चार्ज तीव्र गति से मूव कर रहा है, तो वहां कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। यदि एक चार्ज स्टेयर दूसरा चार्ज स्लो स्लो चल रहा है तो कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। इनकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो समझते हैं, तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच मान लेते हैं R दूरी। ठीक, अब क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों पे लगने वाला, उनके बीच एक फोर्स लगेगा। यहाँ यदि एक दूसरे को एक दूसरे को अपनी तरफ ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यदि ये एक दूसरे को दूर कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण हो रहा है। यदि समान आवेश होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपल्सन। यदि
अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो क्या होगा, रिपल्सन। तो देखो इन्हें डिफाइन करते हैं, तो सिंपल, इनके बीच फोर्स लगने वाला इन दोनों आवेशों की मात्राओं के Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल बोले तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों आवेशों के मात्राओं के, इन दोनों आवेशों के मात्राओं के क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो, तथा इसकी ये बीच की दूरी, डिस्टेंस, ये बीच की दूरी क्या होगी, 1/स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो। ये क्या होगा, 1/वर्ग। इसको क्या बोलेंगे, r⁴ को इसके दूरी के वर्ग के क्या बोलेंगे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसे समझते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अब समझते हैं। अभी बताया था मैंने जिस प्रकार, उसी प्रकार इस नियम के अनुसार यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के, एक स्थिर बिंदु ये था Q1 और दूसरा स्थिर बिंदु हमने क्या माना था, ये Q2, ठीक, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण, यदि आकर्षण बल होगा तो इधर लग रही होगी फोर्स की डायरेक्शन, तो यदि प्रतिकर्षण होगा तो किधर लग रही होगी, इनकी इस तरफ, ठीक है। अब के गुणनफल के, तो F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के गुणनफल के, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, और ये प्रोपोर्शनली का साइन है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो इसके समान है, यदि आवेश बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, ये r, तो इसके क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। यदि इक्वेशन 1, यदि ये साइड ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी तो साइड इक्वल होंगी, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इसे हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1/Q2 r², क्या लिख सकते हैं, Q1/Q2 r², ठीक। अब इसका हम यहाँ से कांस्टेंट निकालते हैं, यहाँ कांस्टेंट देखते हैं, यहाँ से हटाते हैं हम, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा K, तो Q1 Q2/r²। तो ये K कांस्टेंट क्या है, परावैद्युतांक। K किसे दर्शा रहा है, परावैद्युतांक को। तो यहाँ लिख देते हैं हम, जो नियतांक का है वो क्या है, नियतांक, ठीक। अब इसका मान कितना होता है, देखिए 1/4πε0। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, 1/4πε0। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये क्या निकल आया, इसका साधारण जर्नल फॉर्म निकल आई, कूलाम के नियम की जर्नल फॉर्म निकल आई। तो अब इसमें यूनिट क्या होगी इसकी देखते, अक्सर यूनिट पूछता है आपको परावैद्युतांक नियतांक की, किसकी पूछेगा, एप्सिलॉन की। इसका क्या हुआ, एप्सिलॉन। तो इसका मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻²। अब इसका मात्रक कहां से निकालेंगे हम देखते हैं, यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से इसको इधर पहुंचाते हैं, फोर्स को अपॉन में लाते हैं, ε0 1/4π, यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2/F इंटू r²। हम जानते हैं जब भी कोई विमा बनाने के रूल में कि उसमें मैथमेटिकल यदि कुछ भी आता है तो उससे क्या मान लेते हैं हम, विमाहीन, उसका मान 1 पुट कर देते। यहाँ देखो, यहाँ भी कूलाम है, यहाँ भी कूलाम है, तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी को हमेशा किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ क्या निकल आएगा, कूलाम स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अक्सर आपसे पूछ लेता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आपको विकल्प मिलेगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया यहाँ पे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि आपको इससे इसकी विमा पूछता है, यदि आपको इसकी विमा पूछता है तो सिंपल क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट, कूलाम की क्या होती है टा, कूलाम की क्या होती है टा, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या कर देंगे टी ए का स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट साथ में अपॉन न्यूटन की क्या होती है एम एल टी पे पावर -2 बड़ा ब्रैकेट और मीटर की एल स्क्वायर। अब नीचे वाले मान को हम ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे वाले मान है उनको ऊपर ले जा रहे हैं, जिन पे पॉजिटिव साइन है उन पे नेगेटिव आ जाएगा और जिन पर नेगेटिव है उन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फाइनली इसकी विमा क्या निकलती है देखते हैं, एम इनवर्स एल पे पावर -3 टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2, ये क्या निकली है, एम इनवर्स एल पे पावर -3, हमेशा एल पे पावर -3 ही पढ़ोगे, क्यूब ना पढ़ोगे, ये विमा का रूल है, ठीक। और टी पे पावर कितनी है 4 और ए पे पावर कितनी है 2, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विमा, ये हो गया इसका मात्रक। यहाँ से आपको हमेशा ऑप्शन में एक पूछ लेता है, या तो इसका विमा पूछ ले या तो इसकी मात्रक पूछ ले। इस बार की दृष्टि से कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो इसी प्रकार अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और आगे करते हैं, हम कंटिन्यूअस क्लास रहेंगी अब आपकी। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें।